गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेज ए पांडे। एक बार फिर से आपका लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं विषय लेके आई हूँ वो मैंने जो इसके पहले भी आपको वीडियोस जो दिए थे उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया था। आज ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए नोट डाउन करना। सामने आप बोर्ड पे देख रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। सेकंड विशेषता है इसकी शिक्षण पद्धति मौखिक थी। थर्ड है छात्र जीवन संबंधित नियम। जो छात्र थे जो वहाँ जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो बहुत सारे नियमों का उन्हें पालन करना होता था। सबसे पहला है इसमें भोजन। भोजन जो था छात्र को दिन में 3 बार भोजन करने का नियम था। भोजन शाकाहारी और शुद्ध होता था। रात्रि के भोजन के लिए शिष्य और गुरु कहीं ना कहीं आमंत्रित होते थे। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें भिक्षाटन। छात्रों को भिक्षाटन के नियमों का पालन करना होता था। छात्र प्रातः काल ही भिक्षाटन को निकल जाते थे। भिक्षा मौन रूप में मांगी जाती थी। भिक्षा उतनी ही ली जाती थी जितनी की उन्हें आवश्यकता होती थी। थर्ड पॉइंट है इसमें अनुशासन। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र अनुशासन में रहते थे। फूल पत्तियां तोड़ना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग करना, अपशब्दों का बोलना, सार्वजनिक स्थानों पर तमाशे देखना, ये सब सारी चीजें वर्जित थी। जो छात्र इन नियमों को तोड़ते थे उन्हें दंडित किया जाता था। नेक्स्ट है इसमें पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आप देख रहे हैं 2 बातें सामने दिख रही हैं आपको। एक है धार्मिक पाठ्यक्रम, दूसरा है लौकिक। जो धार्मिक पाठ्यक्रम था वो धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद थे, शास्त्र थे, बौद्ध शास्त्र पढ़ाए जाते थे। उन दिनों वेद और बौद्ध जो ग्रंथों का उदारता पूर्वक अध्ययन कराया जाता था। दूसरा जो है लौकिक। लौकिक पाठ्यक्रम में समाज की भौतिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें लेखन था, गणित था, कताई, बुनाई, छपाई, सिलाई, रंगाई, पशुपालन, बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो उन्हें करने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति जो आप देख रहे हैं यानी कि शिक्षा जो थी वो मठों और विहारों में दी जाती थी और केवल किनको दी जाती थी? जो संघ के श्रमण होते थे उन्हीं को ये शिक्षा देने का प्रोविजन था, यानी उन्हीं लोग को ये शिक्षा दी जाती थी। बहुत सारी विधियां थी। प्रश्नोत्तर विधि थी, निरीक्षण एवं प्रवचन विधि थी, देशाटन तथा प्रकृति निरीक्षण विधि, यानी कि विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए देशाटन के लिए भी भेजा जाता था। महान व्यक्तियों के प्रवचन कराए जाते थे जिससे कि उनके जीवन में जो भी प्रभाव पड़े वो पूरी तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़े। फिर एक विशेषता यह है पवज्या संस्कार, जिसके मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, यानी कि शिक्षा के लिए बालक को बाहर जाना होता था। इसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन श्लोकों का उच्चारण करना अनिवार्य होता था जब पवज्या संस्कार होता था। 10 उपदेश दिए गए हैं जिसमें आप देख रहे हैं सामने। सबसे पहला था इन उपदेशों का पालन करना हर छात्र के लिए, यानी जो भिक्षुक हो जाता था यानी जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता था उसका इन सबको पालन करना अत्यंत जरूरी था। चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना, असत्य ना बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन ना करना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, अशुद्धता से दूर रहना, सोने चांदी का दान ना लेना, वर्जित समय पर भोजन ना करना। 9 पॉइंट है नृत्य संगीत आदि से दूर रहना और 10 पॉइंट है श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग ना करना। तो बच्चों ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये मुख्य विशेषताएं हैं जो कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ये विशेषताएं भी हैं, इसके उद्देश्य भी हैं और इसके गुण हैं। इसमें एक विशेषता जो रह गई है उपसंपदा संस्कार, जो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। और मैं शिक्षा के जो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में भी आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो जब मैं दूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इसको नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स।